नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं तीसरी आंख। देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वह प्रोजेक्ट जिसकी घोषणा 1-1.5 साल पहले योगी सरकार ने बुंदेलखंड के झांसी के रक्षा के आसपास के क्षेत्र में की थी। जी हां, मैं चर्चा करने वाला हूं बीडा के बारे में। बीडा वास्तविकता में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसा बताया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो नोएडा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में 42 वर्ष बाद बनने वाला दूसरा शहर होगा। अगर हम नोएडा के क्षेत्रफल की बात करें तो नोएडा जो है लगभग 12,000 हेक्टेयर में बनके तैयार हुआ था, लेकिन बीडा का क्षेत्रफल इससे ज्यादा है। बीडा शुरुआत में 14,000 हेक्टेयर की बात कही गई थी कि बीडा जो है 14,000 हेक्टेयर में बसाया जाएगा, लेकिन कुछ महीने पहले इसका क्षेत्रफल और ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब जो है ये 22,000 हेक्टेयर में बनके तैयार होगा। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस 22,000 हेक्टेयर के लिए 33 गांव की जमीन ली जाएगी और कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि ये 36 गांव के अधीन में आएगा। कुल मिलाकर बीडा जो है निरंतर तरीके से हर दिन जो है प्रगति की ओर अग्रसर है। इस पर बड़े बड़े अपडेट आते हैं और निरंतर इस पर काम जारी है। अभी फिलहाल जो बड़े रूप में काम किया जा रहा है वो भूमि अधिग्रहण का किया जा रहा है, जमीन को अधिकृत किया जा रहा है बीडा के लिए। कुल मिलाकर अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रोजेक्ट वास्तविकता में काफी अच्छा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेंगे। देखिए, सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे लोग नौकरी करने के लिए दूसरे शहरों में पलायन करके जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, आगरा, बेंगलोर, अलग अलग शहरों में जो जाते हैं, शायद इस प्रोजेक्ट की वजह से वो पलायन रुक जाएगा, क्योंकि यहां पर उसी तरीके का रोजगार जो है सर्जित होगा हमारे बच्चों के लिए। और हमारे लिए इस दृष्टि से यह प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, विकास की दृष्टि से काफी अच्छा है, कनेक्टिविटी की दृष्टि से काफी अच्छा है। इससे जो है जो गरीबी है, कहीं ना कहीं वो गरीबी में थोड़ा बहुत जो है कमी आएगी, क्योंकि इसके वजह से काफी सारी चीजें हम लोगों को मुहैया हो जाएंगी, जिससे रोजगार के साथ साथ हमें बिजनेस करने के लिए भी कई सारे फायदे मिलेंगे। ये तो हो गया विकास की दृष्टि से। समय समय पर इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सारे अपडेट सामने आते हैं, काफी सारे मुद्दों पर जो है चर्चा होती है, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना वास्तविकता में बेहद जरूरी है। क्योंकि किसान भाइयों के अगर हम देखें, किसान भाइयों की तरफ आप देखें तो किसान भाई अपनी वो जमीन दे रहा है जो किसान भाई खून और पसीने से सिंचित करता है। वो जमीन जिस पर उनके बुजुर्गों ने खेती की, वो जमीन जिस पर वो कई सौ वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, अपनी मां की तरह, अपने बच्चों की तरह वो जमीन को सींचते हैं, उस पर अनाज उगाते हैं, फिर वही अनाज हमारे घरों तक पहुंचता था और वही फिर हम लोग अपनी रोटी और पराठे और पूरियों के रूप में खाते थे। अब किसान उस जमीन को दे रहा है, तो आप समझिए कि किसान एक ना एक तरीके से, आप समझिए एक परिवार से एक सदस्य कहीं ना कहीं उस किसान के परिवार से वो सदस्य जा रहा है, क्योंकि जमीन देना छोटी बात नहीं है। मातृभूमि है, किसान की जो भी चीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक जमीन ही होती है। सिर्फ हमारे बुंदेलखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं कि भारत में जो भी किसान है उसका सबसे बड़ा जो एक बोल सकते हैं, एक सबसे बड़ा जो सृजन वाला पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा जो उसके पास चीज होती है वो उसकी भूमि ही होती है जिस पर वो खेती करता है। तो उस जमीन को देना कोई छोटी बात नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सारे किसान जो है अपनी जमीन देने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उनकी अपनी सोच है, क्योंकि जिन सोच के साथ उनका वो विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सोच भी, वो मुद्दे भी सही हैं। मैं यह क्यों कह रहा हूं आप जान लीजिए, क्योंकि बीडा प्रोजेक्ट किसी रूप में तो बिल्कुल सही है, लेकिन किसी रूप में कई नीतियों के साथ जो है वो गलत है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक अपडेट आया था जिस पर कहीं चर्चा नहीं हुई और मैं समझता था कि चर्चा होना जरूरी है। अपडेट जो था वो बेहद ही हास्यास्पद है। आप समझिए, बीडा के लाभार्थियों पर, पहली बात तो उनको लाभार्थी नहीं बोलना चाहिए। भाई, बीडा के लाभार्थी कौन हो गए? वो अपनी जमीन दे रहे हैं, वो लाभार्थी कैसे हो गए? वो अपनी चीज दे रहे हैं, ऊपर से लाभार्थी तो वो कंपनी हो गई जो जमीन को यूज करेगी, सरकार हो गई जो बीडा के किसान जिनको जमीन दे रहे हैं, तो सरकार लाभार्थी है, ना कि किसान। बीडा के लाभार्थी किसानों पर लगेगा 12.5% का टैक्स। अब आप समझिए 12.5% का टैक्स। इसमें एक रूल इन्होंने लगा दिया है कि 12.5% का टैक्स वही देगा जो नगर निगम के क्षेत्र से 6 किलोमीटर के दायरे में आएगा। वही किसान 6 किलोमीटर का दायरे में जो आएगा उसको 12.5% का टैक्स जो है, जो मुआवजा मिला है उस पर टैक्स की राशि पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये नियम कितना हास्यास्पद है आप समझिए। 6 किलोमीटर के दायरे में जो किसान आ रहा है और 6 किलोमीटर के बाहर जो किसान है, इन दोनों में अंतर कैसे हो गया? 6 किलोमीटर मतलब नगर निगम की परिधि के 6 किलोमीटर के अंदर में जो किसान आ रहा है उससे 12.5% का टैक्स लिया जाएगा, और जो उससे बाहर होगा उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्या आपने जो 6 किलोमीटर के अंदर आ रहा है क्या एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया उनको? क्या उन्होंने व्यापार कर लिया?
क्या वो कुछ अलग तरीके से जमीन दे रहे हैं आपको? क्या वो जमीन पर खेती नहीं करते थे? क्या वो किसान नहीं है जो आप उनसे 12.5% का टैक्स मांग रहे हो? मेरी जो सोच है और मैं अपना जो विचार बता रहा हूं कि ये 12.5% का टैक्स ना तो 6 किलोमीटर पर लगना चाहिए, ना 600 मीटर पर लगना चाहिए। 12.5% का टैक्स कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। सपोज कीजिए अगर किसी की राशि 1 करोड़ की राशि टैक्स के अधीन में आ गई और उसको 12.5 टैक्स का परसेंट का अमाउंट उसमें देना पड़े, तो लगभग 12.5 लाख रुपए वो टैक्स के स्वरूप में जो है सरकार को अदा करेगा। ये कितना हास्यास्पद है कि आप तो किसानों से पहले जमीन ले रहे हो, किसानों के हित की बात करते हो और उन पर ही उल्टी जमीन लेकर उन पर टैक्स का अमाउंट थोप रहे हो। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि किसान नेता कहां गए, हमारे लोकल के नेता कहां गए, किसानों के हित की बात करने वाली, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे वो विपक्षी हो, वो नेता कहां गए? वो कहां सो रहे हैं कि इतना बड़ा अपडेट बीडा को लेकर आ गया और ये सारे के सारे सो रहे हैं और कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं। कैसे किसान के हितैषी हो भाई कि 12.5% का टैक्स जो है आयकर लगा रहा है, तो वो किस बेसिस पे लगा रहा है? आप ये नियम तो देख लीजिए, कितना हास्यास्पद नियम है। क्योंकि मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि जो 6 किलोमीटर की परिधि में आ रहा है, क्या वो किसान नहीं है? 6 किलोमीटर की दूरी पर ही आप तय करोगे कि वो किसान है। किसान पर अगर आप टैक्स लगा रहे हो तो किस रूप में लगा रहे हो? तो वो अपनी जमीन दे, ऊपर से आपको टैक्स भी दे। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव अपडेट जो है, बहुत बड़ी नेगेटिव नीति में इसको कहूंगा और इसका खंडन, इसका खारिज, इसका विरोध 100% होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जो भी इस वीडियो को देख रहा है इसका खंडन करना चाहिए। ये मत सोचिए कि हम तो 6 किलोमीटर के बाहर आते हैं यार, हमें क्या फर्क पड़ेगा। जो वो नेता भी मत सोचिए कि हम तो यार नेता हैं, हम तो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं। किसान के हितैषी हो, चाहे विपक्षी हो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, इस पर बात करना जरूरी है। ये 12.5% का जो टैक्स लगेगा, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इसको हटाना पड़ेगा, इस पर चर्चा करनी जरूरी है इसके लिए, क्योंकि किसान के हित का ये कोई नीति नहीं है। किसान के हित का किसान को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक तो जमीन जा रही है, दूसरा वो टैक्स दे रहा है। ये एक अपडेट जो है मुझे कहीं ना कहीं ये गलत लगा। और देखिए, जब किसानों ने सर्किल रेट की मांग की थी शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को लेकर, तब सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। जब किसानों ने कहा था कि सर्किल रेट बढ़ा दो, तब इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ऊपर से टैक्स। दूसरी चीज, कई सारी नेगेटिविटी सामने यह आ रही है कि जमीन पर जो काम कर रहे हैं, देखिए इस प्रोजेक्ट को लेकर जो विजन है वो काफी अच्छा है। इस प्रोजेक्ट की मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन इसका जो ग्राउंड पर जो काम हो रहा है वो वास्तविकता में बहुत ज्यादा नकारात्मकता के साथ हो रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि भैया हमारी जमीन जो है कई महीने पहले चली गई, लेकिन अभी तक हमें मुआवजा नहीं मिला, अभी तक हमारा पैसा नहीं आया। कई लोग बोलते हैं हमारी जमीन रोड पर थी, रोड वहां से गायब कर दिया। कई लोग बोलते हैं हमारी जमीन में कुआं है, कुआं वहां से गायब कर दिया। कई लोग बोलते हैं कि हमारी जमीन हमारे नाम थी, अब उसमें किसी लेखपाल ने जो है साठगांठ करके किसी और के नाम वो जमीन कर दी। तो इस तरीके के कई सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। बात तो यहां तक आ रही है कि कई सारे गांव से मेरे पास यह फोन आए कि भैया हमें मुआवजा देने के लिए, हमारा मुआवजा पहले आ जाए, उसके लिए हमसे पैसा मांगा जा रहा है कि आपको 10,000 20,000 रुपए देना पड़ेंगे, तब आपका मुआवजा पहला आएगा, आपका लिस्ट में नाम बढ़ेगा। तो इस तरीके की नकारात्मकताएं चीजें जो है वो ग्राउंड पर किसानों के साथ हो रही है। अब आप सोचिए, किसान एक तो अपनी जिंदगी भर की कमाई जो जमीन है वो दे रहा है, ऊपर से वे सारी परेशानियां उसको देखनी पड़ रही हैं। जिसकी जमीन रोड पर है वो रोड वहां से गायब कर दिया, उसको पीछे दिखा दिया गया, तो उसका सर्किल रेट में कहीं ना कहीं उसका जो मुआवजे में वो राशि में कमी हो गई। कुआं नहीं दिखाया गया तो कुएं की जो राशि मिल रही थी वो नहीं मिल रही। नलकूप नहीं दिखाया गया, तो बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो समय समय पर जो है किसान भाइयों के द्वारा हमें पता लगता है। आप जाइएगा तहसील में आपको ऐसे बहुत सारे किसान मिल जाएंगे जो अपनी इस समस्या को लेकर वहां खड़े रहते हैं। तो इन समस्याओं पर सरकार को काम करना जरूरी है। आप अगर किसानों को खुश नहीं रखोगे तो यह प्रोजेक्ट जो है आप सफलतापूर्वक कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसान ही इस प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए दुआ मांगेगा। किसान ही चाहेगा कि यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि उसकी जमीन तो चल ही जाएगी। अब अगर किसान को आप परेशान करोगे तो आप समझो कहां तक आप इस प्रोजेक्ट को सफल बना दोगे। क्योंकि अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा जो योगदान है इस प्रोजेक्ट के लिए वो किसानों का ही है। और किसानों को अगर हम खुश नहीं रख पाए तो इस ऐसे प्रोजेक्ट का क्या फायदा, ऐसे बीडा प्रोजेक्ट का, इतने बड़े प्रोजेक्ट का क्या फायदा, इतना बड़ा सपना जो हम इतना बड़ा विजन देख रहे हैं इसका क्या फायदा। इसमें एक अपडेट जो है वो अभी आजकल में ही आया है, बढ़िया अपडेट है। इसके विकास को लेकर बता रहा हूं। ये तो मैंने एक नकारात्मक चीजों पर चर्चा कर ली कि भाई बीडा को लेकर ये सारी चीजें हैं और इस पर कहीं ना कहीं विचार करना जरूरी है। हमारे लोकल के नेताओं को इस पर चर्चा करना जरूरी है, इसका विरोध करना जरूरी है जो नकारात्मक चीजें हैं। क्योंकि आप सकारात्मकता के साथ अगर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओगे तो वास्तविकता में यह प्रोजेक्ट काफी जल्दी सफल होगा। अभी जो बढ़िया अपडेट है वो यह है कि बीडा बचाएगा एजुकेशन सिटी, 28 तक शामिल हो सकेंगी कंपनियां। मतलब
एजुकेशन सिटी जो है बीडा के तहत बनेगी। इसमें बड़े बड़े कॉलेजेस हमारे क्षेत्र में खुलेंगे, बीडा के अंतर्गत जो जमीनें आती हैं उसमें खुलेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे। तो हमारे बच्चे जो अभी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद हमारे बीडा के अंतर्गत जो कॉलेजेस खुलेंगे उसमें उनको शिक्षा के लिए बढ़िया एजुकेशन सिस्टम मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस होंगे, बहुत सारा इन्वायरमेंट जो है अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, बहुत सारा डेवलपमेंट होना है। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 400 हेक्टेयर में अगले माह से जो है काम शुरू हो जाएगा, जिसमें जो है यहाँ सबसे पहले भूमि का समतलीकरण होगा, मतलब भूमि को एकसी किया जाएगा, उसका लेबल सही किया जाएगा, सड़क, बिजली के खंभे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पानी की व्यवस्था, इन पर काम किए जाएंगे। और शुरुआत में इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है 400 हेक्टेयर जमीन के लिए हो गई है। आपको बता दें कि 500 करोड़ का निवेश करने वाली कंपनियों में जो है पहले उनकी जमीनें बांटी जाएंगी, जो 500 करोड़ रुपए निवेश कर रही हैं बीडा में, उनको 400 हेक्टेयर के तहत जो है जमीनें बांटी जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें जो है लगभग 16.2% जो जमीन आएगी वो व्यावसायिक आएगी, इसके आवासीय आएगी सॉरी, और 3.2 जमीन जो है वो कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक होगी, और 2.8% की जमीन जो रहेगी वो प्रतिष्ठान के लिए होगी, और परिवहन के लिए जो है लगभग 15.1% जमीन को सुरक्षित रखा जाएगा। कुल मिलाकर ये बहुत सारे अपडेट जो हैं बीडा को लेकर समय समय पर आते रहते हैं। खैर, आप क्या सोचते हो बीडा प्रोजेक्ट को लेकर, जरूर इस पर चर्चा कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर जो 12.5% का जो टैक्स सरकार थोप रही है, आयकर विभाग थोप रहा है, इसके अगर आप विरोध करते हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और लोकल के लोगों से इस पर चर्चा करिएगा कि ये कहीं ना कहीं इसका खंडन होना चाहिए, अधिकारियों से मिलिएगा और इसके बारे में चर्चा जरूर कीजिएगा। अगर आप भी ऐसी कोई चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि भाई इस तरीके से चर्चा होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।